Assalamu alaikum. I know it's been a long time. We're not going to talk about it. We will jump right in. This is from How to Think About Great Ideas by Mr. Mortimer J. Adler और आज हमने लर्निंग के ख्याल के बारे में गुफ्तगू करनी है। लर्निंग मुख्तलिफ तरह की होती है, इसमें इमोशनल लर्निंग, मॉरल लर्निंग और इंटेलेक्चुअल लर्निंग शुमार होती हैं। इमोशनल लर्निंग से हमारा मतलब है कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से बेहतर कंट्रोल करना सीखते हैं। मॉरल लर्निंग से ऑब्वियसली इट्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। एंड देन मोर्टिमर साहब सेज दैट आज हमने जो गुफ्तगू करनी है या इस चैप्टर में जो उन्होंने गुफ्तगू करनी है वो है इंटेलेक्चुअल लर्निंग के बारे में। और इंटेलेक्चुअल लर्निंग को वो डिफाइन करते हैं एज द काइंड ऑफ लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स टीचिंग। तो पहला मुद्दा जो वो बयान करते हैं वो ये है कि एक ख्याल है कि देयर इज़ दिस type of learning which is learning by discovery, and then there's this other type जिसे हम कहते हैं learning by instruction। तो learning by discovery का मतलब ये है कि मैं दुनिया का कोई कानून, नेचर का कोई कानून तजर्बे से समझता हूँ, उसको डिस्कवर करता हूँ और उस मसले पे काम करने के बाद उसका एक हल तलाश करता हूँ, न्यूटन से ग्रेविटी। और लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हम गए इंटर में प्रोफेसर साहब के पास, असद साहब आए, उन्होंने बोर्ड पे हमें बताया कि भाई ये ऐसे 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 ऐसे, और हमने डिस्कवर कर लिया कि ग्रेविटी क्या है। मैट्रिक में किया था शायद, बट एनीवेज। तो ये दो तरीके के काम होते हैं। अब सबसे पहले मोर्टिमर साहब ये कहते हैं कि हर लर्निंग असल में लर्निंग बाय डिस्कवरी है, क्योंकि अगर आप लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन देखो तो प्रोफेसर असद को शायद उनके प्रोफेसर ने सिखाया हो और उनके प्रोफेसर को किसी और ने इंस्ट्रक्शन दी हो, एंड इट्स नॉट टर्टल्स ऑल द वे डाउन कि एक जगह ऐसी आएगी जहाँ किसी शख्स ने पहली दफ़ा वो चीज़ खुद ही दरियाफ्त की होगी। तो ऑन इट्स बेसिस या इन इट्स फाउंडेशन लर्निंग डिस्कवरी से ही होती है। क्या इसका ये मतलब है कि टीचर्स डिस्पेंसिबल हैं? कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि टीचर्स वैल्यूबल नहीं है। मैं आपको समझाऊँ। देखिए, जब हम कहते हैं कि एक फार्मर फसल उगाता है तो फार्मर महज उसको पानी देता है, फसल ज़मीन से एक प्रोसेस के थ्रू खुद ही उगती है। एक फिजिशियन लोगों की सेहत को बरकरार रखता है या बेहतर करता है तो वो एक फैसिलिटेशन का काम करता है। वो सेहत की बरकरारी या बेहतरी जो है वो बॉडी के फंक्शंस की वजह से ही होती है। और इसी बात को आई थिंक सोक्रेटिस ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था जब वो लर्निंग की बात करते थे कि भाई मेरा काम एक मिडवाइफ का काम है, मैं एक प्रोसेस को फैसिलिटेट करता हूँ, उसमें से जो मुश्किल मराहिल हैं लोगों को कोशिश करता हूँ कि वो आसानी से गुजर जाएं। एंड दैट इज़ व्हाट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज़, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग। तो एक चीज़ जो शायद अगर मैं खुद तजर्बे से सीखना चाहूँ तो मुझे 10 साल लग जाएँ, मुझे एक अच्छा फैसिलिटेटर, एक अच्छा टीचर शायद 1 घंटे में सिखा दे। अगली बात जो करने की है वो ये है कि लर्निंग हमेशा एक्टिव होती है। पैसिव लर्निंग टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज नो सच थिंग एज पैसिव लर्निंग, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज लर्निंग का प्रोसेस एक्टिव होता है। जो लर्नर है वो उस प्रोसेस में से गुजरता है। जो बीज फूल बनता है या आलू बनता है वो उस प्रोसेस में से गुजरता है। फैसिलिटेटर का काम साइड में खड़े होकर उसको असिस्ट करना है। तो एक तरीके से ये एडेड डिस्कवरी होती है। आपको सराहा जाता है कि आप बेहतर तरीके से जो है वो एक दुनिया के कानून को डिस्कवर कर लें। लेकिन ये एक्टिविटी हमेशा मेंटल एक्टिविटी होती है। और ये बात हमने पहले भी की है कि भाई अपने जहन में ये बात क्लियर करें कि फ़िज़िकल और मेंटल अलग है। हम अनफॉर्चुनेटली आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटी को तो बहुत ज़्यादा सराहते हैं, लेकिन मेंटल एक्टिविटी को शायद इतना वेटेज नहीं देते। हम कहते हैं हरकत में बरकत है। भाई वो हरकत जो है वो जहन में भी हो सकती है और जिस्म में भी हो सकती है, और असल में एज़ फार एज़ लर्निंग इज़ कंसर्न जहन की हरकत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला मुद्दा जिस पे बात करते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल। मोर्टिमर साहब ये कहते हैं कि भाई हमें स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि भाई एक प्रोग्रेसिव आइडिया है जो बड़ा प्रेवलेंट है अमेरिका में उस ज़माने में, और आज आपने भी शायद सुना हो कि बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं उनको डिक्टेट करना चाहिए कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए। और बच्चे को अगर आर्ट का शौक़ है तो उसको आप आर्ट की पढ़ाई कराएं, बच्चे को अगर साइंस का शौक़ है तो उसको आप साइंस की पढ़ाई कराएं। बाकी चीज़ों में ना डालें, आप उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड करें। जिस चीज़ पे वो अच्छा है उस पर मेहनत करें ताकि उसकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो। जो प्रेमिस या जो उसूल
اس کی بیسس پہ ہے وہ یہ ہے کہ لرننگ کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اور موٹیویٹڈ جس چیز میں ہے بچہ یا بڑا, اس پہ آپ کو بلڈ کرنا چاہیے. بٹ what this does is کہ یہ اونس جو ہے, برڈن آف رسپانسبلٹی جو ہے نا, یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہمیں. مورٹیمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ برڈن آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹیچر کا ہے, آپ یہ اسٹوڈنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. تو اگر دنیا میں ایک باڈی آف نالج ہے جو تمام بچوں کو ہمارے خیال سے پتہ ہونی چاہیے, تمام بچوں کو حساب کرنا آنا چاہیے. آپ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ بچوں کو جو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی ہمیں اسکول میں نہیں سکھائی جاتی. آپ سکھا دو چوتھی جماعت میں فائنینشیل لٹریسی, میں دیکھتا ہوں کتنے بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ بولے گا اس میں تو بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ بچوں کو نہیں پڑھانی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا ہے. سو اف دیر از اے باڈی آف نالج ان دا ورلڈ دیٹ وی نو کڈز ول نیڈ, بچوں کو اس کی ضرورت ہوگی بڑے ہو کے. جس طریقے سے ہم نے سوسائٹی کو اسٹرکچر کیا ہے اس میں سب نے حساب کہیں نہ کہیں کرنا ہے. جس طریقے سے ہم نے اسٹرکچر کیا ہے اپنی سوسائٹی کو, اس میں سب نے کہیں نہ کہیں پوئٹری سے ان کا پالا پڑنا ہے. تو یہ بیسک چیزیں بن جاتی ہیں جو ہم نے تمام اسٹوڈنٹس تک, تمام لوگوں تک پہنچانی ہے. اور یہ بیسکس جب اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یس آف کورس آپ نے جس چیز میں بیچلرس کرنا ہے آپ کریں, آپ نے جس چیز میں ماسٹرس کرنا ہے آپ کریں, لیکن اسٹیبلش دیٹ فاؤنڈیشن. سو دیٹس the kind of perspective that he brings in. And he adds on by saying کہ ٹیچنگ کا کام ویکنیس کامبیٹ کرنا ہے. Now this goes against the general understanding today کہ نہیں اسٹرینتھ فوکسڈ ہونا چاہیے, اسٹرینتھ پہ بلڈ کریں. But what he's saying is کہ ہم سب کو ایک لیول فاؤنڈیشن دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر پھر لوگ جیسے بلڈ کرنا چاہیں کریں. لیکن لوگ مختلف ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کے ٹیمپرمنٹس مختلف ہوتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کی ابیلٹیز مختلف ہوتی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے جو کنکلوژن ڈرا کیا جا رہا ہے کہ سب کو ایک مختلف سمت میں بھیج دیا جائے, وہ ایک افیکٹو سوسائٹی کے لیے, ایک افیکٹو معاشرے کے لیے کوئی خاص فائدے کی چیز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو سملر اپرچونیٹیز دی جائیں, اس لیے سب کو آپ نے ایک لیول تک پہنچانا ہے, اور اس کے بعد ان کے جو بھی انٹرسٹ ہیں وہ اس کو فالو کریں اور ان کو پرسو کریں. But we have to make sure, especially when it comes to kids, we have to make sure کہ جو برڈن آف رسپانسبلٹی ہے وہ ہم اپنے اوپر رکھیں ایز ٹیچرز, ایز فیسیلیٹیٹرز, ایز پیپل ہو ہیو ڈیسیجن میکنگ پاور. وی should take the burden of responsibility and decide where we want to go. This is what Mortimer Saab has to say about learning. I want to hear your thoughts, so please do mention whatever it is that you think about this subject in the comments. If there are certain books or ideas or questions that you want me to discuss, do let me know in the comments. Subscribe to the channel, اچھا ہو جائے گا میرے لیے. And share the video if you like it. اپنا خیال رکھیں.